देखिए सवाल नंबर 30, इसमें कहता है कि एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में, जिसका आधार वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। यहाँ देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, इस फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कहता है कि एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। देखिए यह एक तालाब है और ये तालाब है और इसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 5 मीटर है और ये गहराई है, ठीक है, गहराई है 4 मीटर। ये पहला तालाब है। यहाँ देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपका पहला तालाब है, ठीक है। अब देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें उतना ही पानी है जितना पानी इस तालाब में है, यानी कि इसमें जितना पानी है उतना ही पानी इसमें भी है। कहने का मतलब है कि अगर इस तालाब में 100 लीटर पानी है तो इसमें भी 100 लीटर पानी है, ठीक है। सवाल यही कह रहा है, देखिए कि उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में आता है, जिसका आधार वर्गाकार है। अब देखिए ये भी तालाब है, ये भी तालाब है, लेकिन इस तालाब का जो ये आधार आप देख रहे हैं, ये आधार कैसा है तो वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ठीक है। ये है आपका दूसरा तालाब, दूसरा तालाब, ठीक है। आधार कैसा है तो आधार इसका वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो, यहाँ देखिए इसकी एक भुजा दिया हुआ है सवाल में कि 5 मीटर है, तो जब ये 5 मीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की भुजा है और वर्ग की भुजा सब बराबर होती है। तो देखिए सवाल कहता है कि दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। यहाँ देखिए ये जो दूसरा तालाब आप देख रहे हैं, इसकी गहराई कितनी है ये आपको निकालना है। पहले तालाब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया हुआ है और दूसरे तालाब के बारे में कहा है कि इसका जो आधार है वो वर्गाकार है और एक भुजा 5 मीटर है। तो एक भुजा 5 मीटर है, इसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 5 मीटर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई यानी कि गहराई निकालिए। और एक सवाल और कह रहा है उसमें कि पहले तालाब में जितना भी पानी है उतना ही पानी दूसरे तालाब में है। कहने का मतलब है कि इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या है, समान है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए इसका गहराई है तो इसकी गहराई को हम मान लेंगे कि x मीटर है, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 30, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना दूसरे तालाब की गहराई, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि x मीटर है। यहाँ देखिए x मीटर हम मान लिए हैं। अब यहाँ देखिए पहले तालाब की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। ऊंचाई है 4 मीटर। ये पहले तालाब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। यहाँ देखिए 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। तो इस तालाब की आयतन कितना है इसको निकालते हैं।
पहले तालाब का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। 5 चौके 20, 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 घन मीटर। ठीक है, तो पहले तालाब का जो आयतन है वो 200 घन मीटर है। अब चलिए दूसरे तालाब में चलते हैं। दूसरे तालाब का लंबाई कितना है? 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि चूंकि दूसरे तालाब का आधार वर्गाकार है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगी, जो कि 5 मीटर सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, गहराई देखिए, गहराई यानी कि ऊंचाई, ये तो हमने मान लिया है कि x मीटर है। तो दूसरे तालाब का आयतन निकालिए, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और गहराई है x मीटर। तो 5 पचे 25 x घन मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए, जब हम इसका आयतन निकाले पहले तालाब का, तो इसका आयतन आया है 200 घन मीटर, और दूसरे तालाब का जब हम आयतन निकाले तो इसका आया है 25x घन मीटर। ठीक है, और सवाल में कहता है कि इसमें जितना पानी है उतना ही पानी इसमें भी है, यानी कि दोनों का आयतन क्या है? समान है। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन, यानी कि पहले तालाब का आयतन और दूसरे तालाब का आयतन बराबर है। तो पहले तालाब का आयतन कितना आया है? तो यहाँ देखिए 200 घन मीटर, यहाँ लिखेंगे 200, और दूसरे तालाब का आयतन 25x आया है घन मीटर, यहाँ लिखेंगे 25x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25x बराबर 200। तो x बराबर कितना होगा? 200 बटा में 25। 25 से 200 को भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आया? 8 आ गया है। x को हमने क्या माना था से देखिए, यहाँ देखिए, x को हमने दूसरे तालाब की गहराई को माना था। ठीक है, तो और सवाल में भी यही कह रहा था निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः दूसरे तालाब की गहराई बराबर 8 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।